नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में, जिसमें हम बहुत ही खूबसूरत सी बातें प्रतिदिन सुबह करते हैं ताकि सारा दिन हमारा सुंदर से सुंदरतम बीते। मित्रों, हम सभी का कोई ना कोई ध्येय, लक्ष्य अवश्य होता है। ध्येय विहीन जीवन तो वास्तव में मूल्यहीन जीवन हो जाता है। तो हम सब एक ध्येय लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ये जानना, ये समझ होना नितांत आवश्यक है कि हम अपने लक्ष्य में सही दिशा की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अन्यथा हमारे जो प्रयास हैं निष्फल हो जाते हैं। विचार करें, आकाश अनंत है, यदि पायलट को सही दिशा का बोध ना हो। सागर अनंत है, यदि नाविक को सही दिशा का बोध ना हो तो क्या होगा? वो चल तो रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। और या कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत परिश्रम के बाद अंत में जाकर हम पहुंचते हैं, लेकिन यदि दिशा सही हो तो हम सही सही वक्त पर अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। ध्येय पर अनेक बार हमने बातें की हैं मित्रों, और आज का सुवाक्य भी आपके लक्ष्य की ओर इंगित करता हुआ। भावनाओं की सत्यता से होती है उद्देश्य की सफलता। हमारे मन में अनेकों के लिए भावनाओं का समागम होता है। यह हमारे असली जज्बात हैं उन रिश्तों के लिए जो हमारे लिए अति प्रिय हैं। कभी कभी किसी के हित के लिए हमें सच का साथी बनकर कठोर भी बनना पड़ता है, लेकिन इसके अंतर्गत छुपी रहती है हमारी सच्ची नीयत। यही कामना कि उनका मंगल हो, वे हर आपदा से सुरक्षित रहें। इसमें गलत फहमी की गुंजाइश होते हुए भी सद उद्देश्य की सत्यता उस भ्रांति की नकारात्मकता को दूर करती है। इसीलिए जहां लक्ष्य सही, वहां गंतव्य भी बहुत दूर नहीं रह सकता। मित्रों, कहते हैं जो लक्ष्य में खो गया वही सफल हो गया। सचमुच एक ध्येय बनाना और उसमें अपने आप को डुबा देना, कूद पड़ना, लग जाना, उसमें खो जाना, यही लक्ष्य प्राप्ति का एक सुंदर तरीका है, साधन है, माध्यम है। लेकिन जैसे हमने सुवाक्य में देखा, एक सही दिशा में प्रयास का होना नितांत आवश्यक है। तो आज हम ज़रूर बैठ कर के विचार करें कि हमारा जो प्रयास है सही सही दिशा में चल रहा है या कहीं हम इधर उधर हो रहे हैं, ध्यान कहीं भटक तो नहीं रहा है। क्योंकि लक्ष्य की साधना सचमुच बहुत बहुत एक कहें कि एक साधना ही है जो हमें पूरी तरह डूबने के लिए प्रेरित करती है। जो डूबता है वही प्राप्त करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है मित्रों कि शारीरिक व्याधि हमें अपने लक्ष्य से थोड़ी देर के लिए दूर करती हुई प्रतीत होती है। और यही कारण है कि देह का स्वस्थ होना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि शरीर यदि स्वस्थ है तभी हम पूरी तरह अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं अपने लक्ष्य पर। छोटी मोटी तकलीफों से तो हम यूं ही निपट लेते हैं, लेकिन जब कभी हमें पता चलता है कि कोई बड़ी तकलीफ, कोई बड़ी बीमारी हमें हो गई है, तो कहीं ना कहीं वहां हमें ध्यान देना ही पड़ता है। ऐसी एक बीमारी के बारे में लगातार हम चर्चा करते आ रहे हैं, कैंसर। कैसे राजयोग के माध्यम से हम इससे निजात प्राप्त कर सकते हैं, इससे मुक्त हो सकते हैं, इस पर भी सुंदर चर्चा हो रही है। आज इस पर पुनः सुंदर प्रकाश लेकर डॉक्टर प्रेमसन जी हमारे साथ हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। लाइफस्टाइल अगर हमारी पॉजिटिव है तो इस कैंसर को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मेन रोल इस कैंसर में है हार्मोन्स का बैलेंस, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बैलेंस रखना। हार्मोन का इम्बैलेंस इमोशनल स्ट्रेस से होता है। इमोशन जब हमारे बहुत नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। राजयोगा मेडिटेशन अगर हम डेली करते हैं
तो हमारा जो इमोशनल लेवल है, इमोशनल स्ट्रेस लेवल है, वो ठीक होता जाता है। और उसके कारण जो इम्बैलेंस बना हुआ था शरीर में, वो ठीक होता जाता है। फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे अच्छे होते जाते हैं, हमारी सेंसिटिविटी ठीक होती जाती है। मेडिटेशन का अर्थ ही है हम अपने को देखते हैं, हम अपने से बात करते हैं, हम अपने से कनेक्ट होते हैं। और जब हम अपने से कनेक्ट होते हैं तो हमारी थिंकिंग को ठीक करते हैं। जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, निराशा है, उसको हम ठीक करते जाते हैं। ये देखा गया कि जो रेगुलर मेडिटेटर हैं, पर्टिकुलरली राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, उनमें ऑक्सीटोसिन लेवल इम्प्रूव होता है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रोटेक्ट करता है, और ये प्रोटेक्शन के कारण हमारी इम्यूनिटी भी बेटर होती है। आइए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं राजयोगा मेडिटेशन से। आप संपूर्ण स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर की सेवा करो तो तन संवर जाता है, ईश्वर का स्मरण करो तो मन संवर जाता है, और यदि ईश्वर की बातों पर अमल करो तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जो सचमुच ईश्वर की जो सुंदर सेवा है उसमें अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और साथ ही उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उनकी जो आज्ञा है, उसके अनुरूप ही अपने जीवन को चलाते हैं। वो कहते हैं ना कि भगवान को तो हम सभी मानते हैं, लेकिन भगवान की कोई कोई मानते हैं, और जो मानते हैं वो महान बन जाते हैं, महापुरुष बन जाते हैं, औरों के लिए प्रेरक और आदर्श बन जाते हैं। ऐसी एक महान आध्यात्मिक विभूति थे आदरणीय दादा आनंद किशोर जी, जिन्होंने अपना समूचा जीवन ही ईश्वर की सेवा अर्थ अर्पित कर दिया। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आदि रत्न रहे और इनकी सेवाओं के आधार स्तंभ भी रहे। आज महकती यादों में हम उन्हें ही याद करते हुए उनके जीवन से सुंदर प्रेरणा लेंगे। दादा आनंद किशोर का व्यक्तित्व बेहद खुशमिजाज और बेफिक्र बादशाहों जैसा था। यज्ञ के आदि रत्नों और ब्रह्मा बाबा के साथ आपका विशेष पाठ रहा है। आपका लौकिक नाम लक्ष्मण था। बाबा ने आपको अलौकिक नाम आनंद किशोर दिया था। कोलकाता में बाबा के साथ आपकी भी हीरे जवाहरातों की दुकान थी। एक बार आप अपने परिवार से मिलने हैदराबाद सिंध आए थे। वहां बाबा से मिलने पर बाबा ने आपसे कहा, इस दुनिया में कुछ नहीं, सब छोड़ दो। परिवार सहित आप सब कुछ समर्पित कर यज्ञ में आ गए। आप यज्ञ में सभी प्रकार के लिखने और अनुवाद करने की सेवा करते थे। आप मुरली को अंग्रेजी में लिखने और अंग्रेजी में देश विदेश में पत्र व्यवहार करने की सेवा के निमित्त बने। बाबा बड़े बड़े राजनेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते थे और आप ही अंग्रेजी में उसका अनुवाद करते थे। जीवन भर आपने बाबा के ऑफिस का कार्य कुशलता पूर्वक संभाला। जब बाबा ने दादी प्रकाशमणि और दादी रतन मोहिनी को प्रथम बार जापान में विदेश सेवा के लिए भेजा, तब आप भी उनके साथ थे। बाबा के अव्यक्त होने के बाद 1970 से आप पांडव भवन में ऑफिस का कार्य संभालने लगे। 2 सितंबर 1998 को आपने अपना पुराना शरीर त्याग कर बाप दादा की गोद ले ली। सुंदर प्रेरणा देता हुआ दादा आनंद किशोर जी का जीवन हमारे मन को भी आनंदित करता हुआ। सचमुच जब जीवन औरों के लिए होता है तब जीवन में आनंद का प्रवेश होता है। यदि हम केवल अपने लिए ही जी रहे होते हैं तो फिर आनंद की हमें तलाश करनी पड़ती है। ये सीख हमें दादा के जीवन से प्राप्त होती है।
और सचमुच इसी सीख को, इसी प्रेरणा को लेकर ब्रह्मा कुमारी संगठन आगे से आगे बढ़ता चल रहा है और सभी को सत्संग, सेवा और साधना का जो महत्व है वो सिखाता चल रहा है। क्योंकि स्वार्थमय जीवन, अपने लिए जीवन, सीमित जीवन तो सभी का है, लेकिन जब इसमें सत्संग का, साधना का, सेवा का समावेश हो जाता है तो सचमुच जीवन निखर जाता है। आइए देखते हैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें ये सुंदर शिक्षा कहाँ-कहाँ प्रदान कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारिस कोलकाता के एल्गिन रोड में कोलकाता इंटरनेशनल स्कूल के 60 से अधिक शिक्षकों के लिए दयालु नेताओं के रूप में शिक्षक, इस विषय पर एक सभा का आयोजन हुआ। राजयोगिनी बी के कानन ने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए राजयोग की भूमिका पर संबोधित किया। खुद को अनुकूली बनने और नए कौशल सीखने के लिए कैसे मजबूत बनाया जाए ये बताया गया। बचपन वह है जब नैतिकता मजबूत होती है और शिक्षक बच्चे को एक जिम्मेदार और धर्मी व्यक्ति बनाने में मदद करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसके लिए उन्हें स्वयं स्थिर, सकारात्मक और नैतिक रूप से ईमानदार होने की आवश्यकता है। बी के चंद्रा ने अपनी वास्तविक पहचान और सर्वोच्च शक्ति परमात्मा के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। जैसे आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ भी हम सभी पढ़ते भी हैं और अपने आप को भी पढ़ाते हैं और आने वाले सब जो भी बड़े बूढ़े बच्चे युवा सब एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं। और प्रतिभागियों को मेडिटेशन द्वारा आंतरिक यात्रा का अनुभव भी कराया। मित्रों, आज हमने लक्ष्य से शुरुआत की थी और लक्ष्य की जब भी बात होती है तो लक्ष्य के लिए कहा जाता है कि आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। ज़रूर आज एक बार पुनः बैठकर, यद्यपि आपने कई बार इस पर विचार किया होगा, लेकिन आज पुनः एक बार बैठकर इस पर विचार कीजिएगा। स्मार्ट, स्पेसिफिक है हमारा लक्ष्य, मेज़रेबल है, अटेनेबल है, रियलिस्टिक है और क्या कोई टाइम बाउंड हमने इसके लिए सेट किया है। रोज़ कम से कम एक पेज, आधा पेज हम उस पर ज़रूर लिखें जो हमने अपने जीवन के लिए तय किया है, तो हम स्पष्ट रहते हैं कि हम उस ओर कितना बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें ही तो आत्मनिरीक्षण करना होगा, आत्म अन्वेषण करना होगा कि हम सही सही दिशा में बढ़ रहे हैं, कोई बाधाएं तो नहीं आ रही हैं, कहीं हम बैठ तो नहीं गए हैं, कहीं हम थक तो नहीं गए हैं, रुक तो नहीं गए हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बाधा उत्पन्न कर रही हैं, उन्हें दूर करें और आगे से आगे बढ़ें। ये कार्य हमें ही करना होगा मित्रों। इसीलिए आज अपने साथ बैठें, अपने लक्ष्य को देखें और तीव्रता से सही दिशा में आगे से आगे बढ़ें। यही हमारी दुआएं और शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। ओम शांति।